नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हम 10th क्लास का सिलेबस, 12th क्लास का सिलेबस ये करवाएंगे। इसके बाद में कुछ कंपटीशन के टॉपिक हैं वो भी करवाएंगे और इसके साथ साथ आपको कुछ सामान्य जानकारियां भी उपलब्ध करवाएंगे। यदि आपको सही लगे तो उनको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और यदि आपको कुछ गलत लगता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब देखिए, आज हमने अपना सामान्य जानकारी का जो टॉपिक लिया है वो लिया है कि बच्चे की स्कूल दाखिले प्रवेश की सही उम्र, यानी कि कितने वर्ष के बच्चे को स्कूल भेजना चाहिए। मैं मेरे अनुसार बता रहा हूं, यदि आपको अपने अनुसार कुछ फर्क लगे तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो देखिए, अपना जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय है उसने ये तय किया गया है कि 6 वर्ष के बच्चे को फर्स्ट क्लास में एडमिशन देना चाहिए। कितने वर्ष के बच्चे को? 6 वर्ष के बच्चे को फर्स्ट क्लास में, 6 वर्ष के बच्चे को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अनुसार। एक स्टेफन फोर्ड यूनिवर्सिटी है, संयुक्त राज्य अमेरिका की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर शोध वगैरह होते हैं। इसने ये कहा है कि 6 से 7 वर्ष के बच्चे को प्रवेश देना चाहिए स्कूल के अंदर। कितने वर्ष के बच्चे को? 6 से 7 वर्ष के बच्चे को, स्टेफन फोर्ड यूनिवर्सिटी के अनुसार। फिर आता है कि भारत में क्या है, तो भारत में देखो, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अनुसार तो 6 वर्ष तय किया गया है, लेकिन भारत में अमूमन 4 वर्ष के बच्चे को स्कूल भेज दिया जाता है। लेकिन 4 वर्ष तो 10-20% लोग हैं जो भेजते हैं, बाकी तो भारत के अंदर 2 वर्ष, 2.5 वर्ष, 3 वर्ष के ऊपर ही प्रवेश दे देते हैं। 2.5 वर्ष या 3 वर्ष के ऊपर प्रवेश मिल जाता है। अब ऐसे कौन कौन से देश हैं जहां पर 6 वर्ष और 7 वर्ष के बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं? तो देखो, 6 वर्ष के बच्चे कौन से देश हैं यूरोप के? देखो, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मन, इटली, पुर्तगाल। ये ऐसे देश हैं जहां पर 6 वर्ष का बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है, इससे नीचे का नहीं जाता है। फिर आता है 7 वर्ष की बात करें तो 7 वर्ष की बात करें तो लिथुआनिया, सर्बिया, स्वीडन, बुल्गारिया, इस्टोनिया, ये ऐसे देश हैं जहां पर बच्चा 7 वर्ष की आयु में स्कूल जाना शुरू करता है। तो हमने ये देखा कि इतने वर्ष के बच्चे को स्कूल भेजना चाहिए, इससे कम वर्ष के बच्चे को स्कूल नहीं भेजना चाहिए। अब इसके कारण क्या है, तो कारण देखते हैं। तो कारण देखो, शोध के अनुसार यह माना गया है कि 0 से 8 वर्ष का जो बच्चा है उसका शारीरिक, बौद्धिक विकास बहुत तेजी से होता है। 0 से 8 वर्ष का बच्चे का शारीरिक बौद्धिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है। तो अब देखो भाई, बौद्धिक विकास तो उसका होगा ही होगा, वो तो जैसे परिवेश के अंदर रहेगा उसी के अकॉर्डिंग उसका बौद्धिक विकास होगा। लेकिन वो इस वर्ष के अंदर परिपक्व हो जाता है, उसकी बुद्धि पूर्ण रूप से काम करना शुरू कर देती है। अब आता है कि बात शारीरिक विकास। अब हम देख रहे हैं कि बच्चों में एक तो वजन कम है, यानी कि कमजोर है, एक लंबाई कम है, लंबाई कम है, तो इसका मतलब शारीरिक विकास सही नहीं हो रहा है। और इसका कारण क्या है कि लगभग हम 5 वर्ष से पहले बच्चे को स्कूल में दाखिला दे देते हैं। अब इससे होता क्या है, तो देखो, इससे ये होता है कि बच्चे को इस उम्र में शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। तो शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है तो उसको समय समय पर पानी की आवश्यकता होती है, समय समय पर भोजन की आवश्यकता होती है। अब ये तो है नहीं कि छोटा बच्चा एक साथ भोजन कर सकता है, वो थोड़ा थोड़ा करके भोजन करता है। आप उसको स्कूल में भेज दे तो स्कूल को उसके अंदर प्रवेश कर इतना ध्यान रखने वाला कौन है? कोई नहीं है। तो यानी कि ये चीजें जरूरी है एक बच्चे के लिए। ये तब उसको मिलेगा पर्याप्त नींद आना भी उसके लिए जरूरी है, क्योंकि शारीरिक विकास तभी होता है। पर्याप्त नींद आएगी, समय समय पर पानी मिलेगा, पूर्ण रूप से उसको समय समय पर भोजन मिलेगा और इसके साथ साथ उसको परिवार के सदस्यों का प्यार, परिवार के सदस्यों का प्यार दुलार ये मिलना भी छोटे बच्चे के लिए बहुत जरूरी होता है,
तभी उसका शारीरिक विकास हो सकता है और हम इस समस्या से बच सकते हैं, इस समस्या से हम बच सकते हैं। तो यह है कि हमें कम से कम 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को स्कूल नहीं भेजना चाहिए। यह तो हो गई एक बात। दूसरी बात देखते हैं, जब कम आयु का बच्चा स्कूल जाता है तो उसको सही गलत का पता नहीं होता है, क्लास में बैठता है, क्लास में बदमाशियां करता है, टीचर उसको डांटता है और टीचर जब उसको डांटता है तो उसके अंदर एक झुंझलाहट आती है और झुंझलाहट आने के साथ में उसके अंदर क्रोध, एक संवेग पनपता है। झुंझलाहट आती है, क्रोध, एक संवेग पनपता है, डिप्रेशन शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चे को इन छोटी क्लासों के अंदर पता नहीं होता है कि वास्तव में कैसे बैठना है, कैसे रहना है, क्या करना है, टीचर क्या कह रही है, क्या नहीं कह रही है। अब टीचर जब एक क्लास के अंदर 40 बच्चों को नियंत्रित करेगी, किसमें? कक्षा में कितने बच्चों को? 40 बच्चों को नियंत्रित करेगी और वो जब वो बार बार गलतियां करेंगे तो इसका मतलब टीचर को क्या आएगा? क्रोध। और क्रोध के अंदर वो उनकी हो सकती है कि थोड़ी बहुत पिटाई भी करेगी, उनको डांटना, फटकारना। तो ये सारी चीजें किसको जन्म देती हैं? क्रोध को जन्म देती हैं, डिप्रेशन को जन्म देती हैं और बच्चा गलत तरीके का व्यवहार करना शुरू कर देता है। इसलिए हम ये मानते हैं कि बच्चे को लगभग 5 वर्ष तक उसको घर पर ही प्रवेश दे और घर पे ही उसको, जैसे छोटी चीजें हैं जैसे गड़े हुए, एबीसीडियां हुई, गिनती, पहाड़े, काउंटिंग वगैरह जो भी है वो उनको आप घर के ऊपर ही तैयार करवाएं और उसके बाद में सही उम्र होने पर उसको प्रवेश दिलाएं, सही उम्र होने पर उसको प्रवेश दिलाएं। तो हमने ये इस प्रकार से ये सारी चीजें देखी। ये हमें बताते हैं कि बच्चे को सही, प्राचीन समय के अंदर बच्चे की हाइट वगैरह, उसके अंदर ताकत ये कहां से आती थी? क्योंकि प्राचीन समय के अंदर 6 या 7 वर्ष का बच्चा विद्यालय जाता था। कितने वर्ष का? 6 या 7 वर्ष का बच्चा विद्यालय जाता था। इससे पहले उसको घर पे रहता था, आराम से घूमता फिरता था, खाता पीता और मौज मस्ती करता था। क्यों? पहले वाले कोई कलेक्टर नहीं है, पहले वाले कोई राजनेता नहीं है, पहले वाले कोई अधिकारी नहीं बने, वो भी बने हैं, उनको भी शिक्षा मिली है। तो आप जो ये इस प्रकार की जो ये व्यर्थ की जो ये चीजें हैं इनके ऊपर ध्यान कम दें। स्कूल वाले तो केवल इसको अपना लाभ का जरिया बना रहे हैं और ये कहते हैं कि हमारे पास नर्सरी है, खेलने की है, ये है, वो है, सारी चीजें हैं। अरे सही चीजें हैं, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें भी तो पता होना चाहिए ना कि हमारा बच्चा हमारे साथ पले, हमारे साथ बड़ा हो, उसे भी पता हो कि हमारे माँ बाप हैं, ये है, वो है। तो आप इन चीजों का ध्यान रखें। परिवार के जो लोग होते हैं, माता पिता होते हैं, वो अपना बोझ कम करने के लिए बच्चों को स्कूलों में डाल देते हैं। कई जगह पर ऐसे भी देखा गया है। तो आप इस चीज से बचने का प्रयास करें और इस प्रकार की व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए बच्चों को कम से कम 5 वर्ष तक स्कूल में भेजें। तो ये अपना आज का टॉपिक कंप्लीट है। यदि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और यदि मेरी बात गलत लगती है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपने ये गलत बोला है। धन्यवाद।